नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए आज की एनर्जी चेक करते हैं किस तरह की एनर्जी आपके सराउंडेड बनी हुई है। क्या कुछ है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और आप किस तरह की एनर्जी में यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, सो उस पर्सन को रिकॉल कीजिएगा, उसकी एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करना है, यानी कि डिवाइन चैनल के साथ जुड़ना है और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका एक बॉन्ड बन सके और जो भी एनर्जी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट आपका एक कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह की एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। क्या एनर्जी आज की निकल कर आती है, माय गॉड। अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे जहाँ पर मैंने आज से 2 दिन पहले अपलोड किया था, मंथ ऑफ जुलाई का, तो उसमें मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग में जो एनर्जी बताई थी, वो ही एनर्जी आज 1 जुलाई है तो निकल कर आई है। न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, मनी से रिलेटेड या न्यू ग्रोथ की जो एक एनर्जी इस समय बनी हुई है। तो भई यहाँ पर डिवाइन किसी के लिए तो भई लेकर आए हैं और भर-भर के पैसा देने के लिए रेडी हैं। साथ में ये डोर्स ओपन है। सो क्लेम कीजिएगा और पॉजिटिव रहना है, जिसका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कोई तो है भई आप में से यहाँ, ठीक है? क्लेम सभी करेंगे, सभी की लाइफ में इस तरह की अपॉर्च्युनिटी आए, सभी की लाइफ में जो है जितने भी हर्डल्स अभी तक चल रहे थे, वो रिमूव हो जाएँ, सो दैट हमारी रीडिंग जो स्टार्ट हो रही है, जिस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो यूनिवर्स ने आपके लिए होल्ड करके रखा है, वो है एस ऑफ पेंटिकल। तो पेंटिकल, न्यू डोर्स जैसे मैंने आपको बताया है, रास्ते खुलेंगे, एक नई शुरुआत होगी और ऑफ कोर्स आपके लिए जो है यूनिवर्स यहाँ मनी मैटर सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं न कहीं से बहुत अच्छे अ, ऑफ़र्स आ सकते हैं, ऑर्डर्स मिल सकते हैं अगर आप वर्किंग हैं, बिज़नेस है और आपको जो है इस ऑफ़र को, इस अपॉर्च्युनिटी को गँवाना नहीं है। बी पॉज़िटिव, ठीक है? हाँ, चलिए वेल ये बहुत अच्छी एनर्जी है। हम सेकंड एनर्जी यहाँ पर देखते हैं किस तरह की एनर्जी आपके सराउंडेड बनी है और क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस चीज़ से आप अवेयर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी बता रहा है, ये एक्शन को बता रहा है। आपको कोई सॉलिड डिसीज़न लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी जो भी आपने डिसीज़न बनाए हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप रूलिंग एनर्जी में आना चाहते हो, सो दैट उसके लिए आपको सिटिंग पोजीशन को छोड़ना होगा, अपने कंफर्ट को छोड़ना होगा, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना होगा। तभी आप कुछ अच्छा कर पाएँगे और क कुछ अच्छा आप अचीव कर पाएँगे, राइट? कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ डेफ़िनिटली थोड़ा-सा लाइट एनर्जी में भी रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं आप ज़्यादा एग्रेसिव होने या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने से या बहुत ज़्यादा एक रूड बिहेवियर से कुछ चीज़ों को आप अपने से दूर कर सकते हैं, कुछ रिश्तों को कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये थोड़ा-सा आपके लिए एज़ अ गाइडेंस है, अवेयरनेस के तौर पर इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सँभालना चाहते हो। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, काम की जगह हो सकती है, परिवार हो सकता है, कुछ भी। इट कुड बी यू नो एनीवन जो आप सही करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड माइंड में हो। इस तरह की एनर्जी आपके सराउंडेड बनी है। तो आपको डिसीज़न जो बनाना है वो बहुत ज़्यादा
सोच समझ कर बनाना होगा। अपने दिमाग के जो जितने भी थॉट्स आपके चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप एक साथ लेकर चल रहे हो, वो अकेले सँभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और चारों तरफ अपने हाथ-पैर मत फैलाओ, ठीक है? यही एनर्जी है। चारों तरफ अगर आप इधर-उधर, उधर-इधर चारों दिशाओं में अगर आप सोचेंगे कि खुद से सँभाल सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद से हैंडल नहीं कर पाओगे और टफ़ सिचुएशन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए, ओके? तो ये एनर्जी आपको थोड़ा-सा ड्रेन कर सकती है। ये इस तरह की स्थिति अगर आपकी बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको कैसे चलना है ये भी बताया जा रहा है। सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, स्लीपलेस नाइट्स किसकी हैं भई? कौन है यहाँ पर जो रात को सोता नहीं है, नींद नहीं आती है, बहुत बर्डन है या किसी बात को लेकर परेशान रहते हो आप? और स्पेशली जब 9-9:30 के बाद कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा दिमाग में जो है घुमाते हो, मतलब सोचों का ताना-बाना बहुत ज़्यादा बुनते हो, क्राइंग एनर्जी में रहते हो, जो पुराना है उसको आप बार-बार सोचते रहते हो। इस तरह की एनर्जी को लेकर आप बहुत ज़्यादा घबराए हो एंड ऑफ कोर्स कुछ होने का डर, कुछ छिन जाने का डर, कहीं न कहीं किस चीज़ का लॉस का डर है यहाँ पर और कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको एक चिंता सता रही है। कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर बना हुआ है। क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, दिमाग है सोच समझने की शक्ति को खो बैठता है। जब ज़्यादा ओवरथिंकिंग करो और अगर किसी से कह नहीं पाओ, तो फिर वो चीज़ें जो हैं स्ट्रेस देती हैं। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान इंसान जब होता है, तो वो क्या करता है कि सोचना शुरू कर देता है। तो उसको लगता है सोचने से कोई हल ज़्यादा प्रेशर अगर डालेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं। एक तो दिमाग एक स्ट्रेस लेवल हाई होता है, दूसरी बात ये कि आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं यहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ओवरथिंकिंग करना, सो कंट्रोल कीजिएगा। और जो लोग बहुत भाग रहे हैं, इधर ठीक कर लें, उधर ठीक कर लें, तो उनको भी थोड़ा-सा एनर्जी को लो करना है, डाउन करना है, मतलब इधर-उधर भागना नहीं है, ठीक है? तो ये 3 एनर्जीज़ जो हैं आपके सराउंडेड हैं, वो यूनिवर्स आपको एज़ अ गाइडेंस के तौर पर दे रहे हैं। आपको अवेयर रहना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है और ऐसा लग रहा है कि बहुत भाग रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। चलिए, एक और एनर्जी लेंगे तब हम क्लैरिफ़ाई करेंगे, ठीक है? ओके। यहाँ कुछ लोगों के लड़ाई झगड़ा, कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं या उसकी वजह से कुछ चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको कूदना नहीं है, किसी और के झमेले में जाना नहीं है। थोड़ा-सा आप के साथ अगर वो चीज़ें नहीं हैं, नहीं हो रही, आप उसका हिस्सा मत बनिए। और हो सकता है कुछ लोग आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसी एनर्जी को हम जो है यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करेंगे कि ये एनर्जीज़ जो हैं आपके लिए क्यों आई हैं? क्या कुछ आप इस समय फेस कर रहे हो? ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कलेक्टिव एंड जर्नल में ओके, ये 2 कार्ड्स क्यों गिर गए? तो क्या है यहाँ, 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 यहाँ?
2 लोगों के बीच में जो चीज़ें इस समय चल रही हैं, मे बी रिलेशनशिप को लेकर चल रही हो, मे बी आपका किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो भी आप कन्फ्यूज़्ड माइंड हो, चीज़ें सही करें, नहीं करें या आगे बढ़ें लाइफ़ में, तो इस तरह की जो है कन्फ्यूज़न बनी हुई है। देखो, यहाँ पर भी एक्शन का ही एक एनर्जी निकल कर आ चुकी है। सो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले हो सकते हैं, ये कार्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ आपको या तो बहुत सोच समझ कर या किसी की गाइडेंस लेकर या किसी से कंसल्ट करके एक्शन ज़रूर लेना है, क्योंकि डिवाइन भी चाहते हैं आगे बढ़ें, ठीक है? जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हुई हैं या अपनी ईगो को, अपने खुद के एंगर इश्यूज़ जो भी आपके साथ हैं बने हुए, ऐसा नहीं है कि हाँ, भई किसी के मतलब सामने वाला इंसान ही गलत होता है, तो हमारे अंदर ऐसी कोई बुराई वाली चीज़ नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एंगर इश्यूज़ सभी के अंदर होते हैं, तो थोड़ा-सा उनको कट ऑफ कीजिए, उस एनर्जी को जो है अपने से बाहर निकालिए और एक्शन ज़रूर लेना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेने के लिए ही बोला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि चीज़ें कुछ हाइड हैं, कुछ उलझी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जानना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद कोई महिला कर सकती है, ठीक है? कोई फीमेल कोई टैरो रीडर में भी हो सकती है या आपकी बहुत ज़्यादा समझदार, इंट्यूटिव कोई ऐसी महिला आपकी खुद की फैमिली में, आपकी एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आप के लिए एक उलझे हुए रास्तों को खोल सकती है या जो जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उनको उठा सकती है। तो कम से कम आप बात करें, अगर आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या ऑलवेज़ उन्होंने आपकी मदद करी है, तो उनकी मदद की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स कुछ चीज़ें हाइड हैं, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं या फिर मदर के साथ आपकी इस समय बन नहीं रही है या अनबन बनी हुई है या कोई मदरली कोई फीमेल हो सकती है, यानी कि मैच्योर फीमेल जिसका मदर लाइक बच्चे हो सकते हैं, कोई सिस्टर हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ एक और एनर्जी, एक और मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहा है। हाँ, कोई छोटा ब्रदर ऑफ कोर्स मैरिड है बट इस समय सिंगल है, ठीक है? छोटा भाई हो सकता है मैरिड, लेकिन अब वो वाइफ़ छोड़ गई या वाइफ़ नहीं है, डिवोर्स हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें। और एक सिस्टर, बड़ी बहन हो सकती है। बड़ी बहन ऑफ कोर्स क्योंकि बड़ी है ये। इसमें इस एनर्जी में यही चीज़ें निकल कर आई हैं। आप जितना भी अगर आप हो, आप जितना भी इनके लिए कर रही हो, अपने भाई के लिए करते हो, सोचते हो, अच्छा सोचते हो, ये आपकी उस एनर्जी को ये रॉन्ग वे में लेते हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा ज़हर भरा हुआ है और ये आपके साथ इस समय कॉर्ड्स कट करने में बिलीव रख रहे हैं, मतलब आपके साथ बात नहीं करनी है। उनको लगता है कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है इन द पास्ट उसके ज़िम्मेदार आप हो। फिर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बड़ी बहन हैं, आपका भाई, जी हाँ, ठीक है? मिक्स मत करना। भाई, अगर उसके लाइफ में इस समय जो भी प्रॉब्लम चली हैं या इन द पास्ट चली हैं, तो उसका क्लियर कट आपको ज़िम्मेदार वो मानते हैं। आपसे वो बात नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो आपसे बेहद नफ़रत करता है। नाराज़ नहीं बोलूँगी, नफ़रत करता है। जैसे बेगानों की तरह होता है, उस तरह से वो डील करता है। इनफैक्ट आपके बच्चों से आप
आपके साथ भी उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबके सामने थोड़ा-सा नॉर्मल बिहेव शो कर सकता है, बट वो बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसको आपके साथ कुछ चीज़ों को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप लोगों के पर्सनल लाइफ़ के मैटर्स हो सकते हैं, जहाँ पर आपने कुछ अपना दिमाग दौड़ाया है, अच्छे के लिए दौड़ाया है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो रॉन्ग वे में गई हैं। ये बंदा आपके खिलाफ है। सो अगर आप इसको मनाने की कोशिश भी करोगे अपने ब्रदर को, ठीक है? अब बड़ा है या छोटा है ये आप देखें, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो यहाँ पर वो ज़िम्मेदार आपको मानते हैं, आप कितना भी उनके लिए अच्छा करो, लेकिन वो आपके खिलाफ हैं। और यहाँ पर तलवार इसीलिए उठाई हुई है कि आपसे भी वो अपने रिश्ते कट ऑफ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप ही हो जिसकी वजह से वो हर बार किसी न किसी मुश्किल में फँस जाते हैं। जी हाँ, उनको लगता है कि आप ही फँसाते हो उनको, सारी फ़साद की जड़ आप हो। तो थोड़ा-सा किसी की अगर मदद भी कर रहे हो तो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आजकल मदद अगर आप करते हो, तो वो अगर अच्छे वे में चली जाती है, तो आप उसके हकदार नहीं बनते हो। वो तारीफ़ें आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर वो गलत वे में चली जाती हैं, तो आप जो है सबसे दुनिया के खराब इंसान बन जाते हो। और स्पेशली अपने लोगों के लिए। और आपके किए हुए एफ़र्ट्स या की हुई भलाई, जी हाँ, अगर मन में बहुत अच्छा है, भावना बहुत अच्छी है, बीइंग अ बिग सिस्टर, तो ये आपकी उस चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बाकी सब सर्कल में ये आप ही का कसूर निकालते हैं, आप ही का किया धरा है, जो भी वो आज भोग रहे हैं। जी, ठीक है? तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा भलाई करते हैं अपने लोगों के साथ, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब नाराज़ क्यों हैं, मैंने आपको बता दिया, आपसे बात वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, मन में ज़हर है आपके प्रति। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे हैं, मुझे बड़े बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, अगर वो है, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, हमेशा आपने दूसरों को फ्रूट दिया है, हमेशा आप सबको बाँटते रहे हो, अच्छा और बुरा जो है आप जानते हो, कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करते हो। और आपका रिलेशन इनके साथ जो है, कहीं न कहीं अ भाई-बहन से जुड़ा हुआ नाता है, कज़न भी हो सकते हैं भई, कज़न्स भी हो सकते हैं आपस में, ठीक है? सिब्लिंग्स नहीं हैं तो कज़न्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आह, ठीक। अब जिन लोगों को लगता है ना कि रिश्ते सही कर दें, ठीक है? 1 सेकंड। यहाँ पर जिन लोगों के साथ आप अपने रिश्ते को बार-बार ठीक करने की कोशिश करते हो, बार-बार उनको समझाने की कोशिश करते हो, जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को आप यू नो हर बार आप ज़िम्मेदारी उठाते हैं, बड़े हैं या आपकी ज़िम्मेदारी बनती है या फिर आप ही का फ़र्ज़ है, जो भी इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और आपको लगता है कि आपको ही सही करना है, क्योंकि आप ही ने पूरा आसमान थामा हुआ है। सो इस तरह की एनर्जी अगर आपके मन में हमेशा बनी रहती है, इस तरह के भाव बने रहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जितनी बार इनको सँभालेंगे, सँवारेंगे, जितनी बार आप इन रिश्तों को ठीक करेंगे, उतनी बार आप धोखा खाएँगे, उतनी बार ये लोग आपको चीट करेंगे। अब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप किसी भी पर्सन के लिए इस तरह की भावनाएँ रख रहे हो। बार-बार आप सँवारते हो, चीज़ों को सही करते हो और कोई दूसरा जो है इन चीज़ों को बिगाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है? ये सेकंड टाइम जो है नंबर 7 की एनर्जी है, जो यहाँ पर हर बार आप सही करते हो। लेकिन पता है अंदर से कहीं न कहीं आप जानते हो कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है? ये लोग हमेशा आपके खिलाफ ही रहेंगे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये आपको हर समय तैयार रहते हैं आपके किसी भी अच्छे काम को उल्टा करने में, पलटने में।
और हमेशा इन्होंने आपको चीट किया है। अब आपको देखना है कि वो इंसान कौन है आपके जीवन में। आज भी वो आपसे कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और नहीं चाहते कि आपको पता चले, भाग रहे हैं इनफैक्ट। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा कर भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड किया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचें या उस चीज़ को पकड़ पाएँ। तो वही इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अगेन फिर आपको बोलूँगी उसी के लिए चीज़ें सही करो, जहाँ पर आपको लगता है कि ये लोग आपका साथ देंगे या सही हो जाएँगे या फर्स्ट टाइम किया है, चलो 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया। तो चीज़ों को बार-बार समझाना, किसी को बार-बार उन चीज़ों के लिए भुलाकर उनकी सारी हरकतें एक साइड करके आप दोबारा से गले लगाते हो। ऐसे साँपों को वो आप खुद से गले में डाल देते हो कि आओ भई, डसो, पहले वाला ज़हर मैंने निकाल दिया है, पहले वाली चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं, मैं फिर से तैयार हूँ, डस लो आकर। तो ऐसा काम मत करो भई, क्योंकि आप ही हो जो दूसरों को बढ़ावा देते हो, ठीक है? अब किसी ने आपको चीट किया, तो सामने वाले की गलती, क्योंकि पहली बार आप नहीं जानते हो, वो इंसान कैसा है, आप धोखा खा जाते हो, अपने हो या बेगाने हो, रिश्तों में। थोड़े टाइम बाद सामने वाला आया या आपको लगा कि इसको माफ़ कर देना चाहिए, पहली गलती है, दोबारा फिर से आपने मौका दिया। चलो, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप अच्छे इंसानियत वाले इंसान हो, ठीक है, इंसानियत दिखाते हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, आप दोबारा मौका देते हो, वो फिर से चीट कर जाते हैं। आपको फिर लगता है कि भई ये इंसान चीट कर गया, धोखा दे दिया। ये गलत है, इसने गलत किया आपके साथ। जी हाँ, आपने उसने गलत किया, वो ही गलत है। लेकिन आपके बार-बार मौका देने पर, बार-बार आप उसको चांस दे रहे हो और हर बार वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो गलत वो नहीं, गलत आप हो। थर्ड टाइम भी अगर आप उसको चांस दे रहे हो, तो यहाँ पर गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी फ़ितरत है, उसको ऐसा ही करना है, उसको मज़ा आता है। अब आपको धोखा खाने में मज़ा आता है तो आप कीजिए, ठीक है ना? अगर आप सारी चीज़ें समझ चुके हो और बार-बार आप उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हो, बार-बार चीज़ों को सही करना चाहते हो, हर बार, कितनी बार? पहले किया, धोखा दिया, ठीक है? फिर से वही चीज़ें कर रहे हो, फिर से वो, क्योंकि एक पैर उसका आगे है, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, तो वो बार-बार करेगा ये। ये बहुत इंट्यूटिव मैसेज है, किसके लिए है आई डोंट नो। समझना होगा आपको इस चीज़ को, इस एनर्जी को, और ये साइकिल को आपको कट ऑफ करना है, यही यूनिवर्स चाहते हैं। ओके? तो शायद आपका इस तरह की एनर्जी लेकर कोई ना कोई आप में से बैठा हुआ है। आपके अगर रिश्तों में बार-बार आपको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, आपको धोखा मिलता है, आप कितना भी ट्रस्ट करते हो, हर बार माफ़ करके आगे बढ़ते हो, चीज़ों को सही करते हो, मेंड करते हो, नो, स्टॉप डूइंग, रोक दो वहीं पर, ठीक है? चीज़ें उतनी ही किसी के लिए करो जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है। ओवरलोडेड करोगे तो हमेशा ये तय है कि जितना ज़्यादा आप दोगे उससे कहीं ज़्यादा कम आपको मिलेगा और शायद फिर ना भी मिले, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब स्लीपलेस नाइट्स जो हैं, रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? अब ये एनर्जी या तो आपकी हो सकती है या फिर सामने वाले पर्सन की हो सकती है इस समय, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो। ये मुझे एनर्जी वाइसा वर्सा मिल रही है। अगर आप अभी बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आप नहीं सोच रहे हो, आप किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप जिस भी घाव को आप भर चुके हैं, वो टाइम से हील हो चुका है, आप उस पेन में नहीं हो, तो कोई तो ऐसा है जो इस समय बहुत परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, खोने का डर है, एंड ऑफ़ कोर्स कोई तो ऐसा है।
आप हो सकते हो या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये वो इंसान हो सकता है अगर आप नहीं हो इस वाली सिचुएशन में। बात करते हैं अगर आप हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर बहुत एन्जॉय कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अपने पर्सन को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पार्टी, एन्जॉयमेंट सो बहुत कुछ। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी, कोई मैरिड फीमेल हो सकती है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी उसके लिए उसके इन-लॉज़ हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। अ, जहाँ पर उसको उस फैमिली से बाहर रखा जाता है, साइडलाइन किया जाता है और बाकी सबके साथ जो है पूरी फैमिली एन्जॉय करती है। आपके पर्सन को आपके साथ होना चाहिए, आपकी सपोर्ट में यू नो कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बट वो इंसान जो है उस चीज़ से बाहर निकल कर वो उनके साथ खड़ा होता है। क्योंकि एक टाँग पर जो है यहाँ पर वन लेग स्टैंड यहाँ जो शो किया है, मतलब दूसरा वाला हिस्सा कहाँ गया इसका? इसने फ़ोल्ड कर दिया, वो नहीं है, मतलब आप नहीं हो साथ में। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये इनके साथ एन्जॉय करता है। परेशानी का कारण आपका यही है कि बाकी सब फैमिली एक साथ होती है। इनफैक्ट आपका पार्टनर भी आपके लिए कुछ नहीं बोलता। तो आप में से कोई ना कोई ऐसा है जो जानना चाहता है कि ये चीज़ें कब तक रुकेंगी? आखिर कब उन सारी बातों का जो है सॉल्यूशन हल आपको मिलेगा? तो जानना चाहते हो तो इस तरह से परेशान मत हो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं, कितना देर तक चलेंगी ये तो फिर भगवान ही जाने, ठीक है? अगर आप नहीं जानते हैं क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, बाकी सब बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी, फंक्शन सब कुछ करती हैं, लेकिन वहाँ पर आप नहीं होते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी है और ये अभी नहीं, जब से आपकी मैरिज हुई है 1-2 साल या 3 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपके साथ वो बिहेवियर नहीं होता मतलब सबके साथ बहुत अच्छा होता है। आपको लगता है कि आपको थोड़ा-सा अलग रखते हैं, डिफरेंट शेड्स जो होते हैं ना, आपको दिखने के लिए मिलते हैं। जेठानी हो सकती है भई, देवरानी हो सकती है भई, मदर इन लॉ हो सकती है साथ में, फैमिली की फीमेल्स हैं, उस परिवार की महिलाएँ हैं। बाहरी नहीं है अभी, ठीक है? तो परिवार में ही है, जहाँ पर आपका पार्टनर खूब एन्जॉय करता है फैमिली के साथ। और अगर आप अकेले रहती हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, लेकिन अकेली हो, तो कोई फीमेल होगी। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी बनी हुई है तो आप कुछ और जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, कब जाएगी? कैसे सही कर सकते हैं इन रिश्तों को? देखो इन-लॉज़ हैं तो डेफ़िनिटली आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर आपको अपनी एनर्जी में जो है सही रखने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करना होगा जहाँ पर आपको भी उतना ही सम्मान मिले, आपको भी वो अपने साथ रखें या पूरी फैमिली के साथ जो है जोड़कर आप रहें। ये चीज़ों के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन किसी के न किसी के चल रहे हैं और ये श्योर है कि आप परेशान हैं कि ये दिक्कत कब ख़त्म होगी। चलिए, ओके। अगर आप बढ़कर अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, पुराना ख़त्म करके, पुराना एंड हो चुका है, जो भी रिश्ता है, काम है या पुरानी लाइफ है या पुराना चैप्टर क्लोज़ होगा, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। जितने लोगों ने पीठ पीछे वार किए हैं, जो लोग भी शामिल रहे हैं, आप उन सब से नाता तोड़कर या उन सब बातों को भूलकर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आज भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, रोक रहे हैं, रोकने की एनर्जी है।
अगर नहीं रुके, इनकी बात नहीं मानी, तो ये आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके आसपास, काम की जगह। कुछ ऐसा काम की जगह भई ऐसा है कि आप पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब कर रहे हो, या फिर आप पुराना अपनी चीज़ों को क्लोज़ करके, ख़त्म करके, वाइंड अप करके कुछ नया स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं, पुराने जो कार्मिक टॉक्सिक जो कह सकते हैं, ये एनर्जी जो कनेक्टेड है आपके साथ, ये कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो थोड़ा-सा इन लोगों की एनर्जी को चेक कीजिएगा और आपको डिस्टर्ब नहीं करें, उसके लिए आप को मोटिवेट रहना है और आपको अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखना है, राइट? चलिए, न्यू डोर्स उनके लिए ओपन हो रहे हैं। न्यू डोर्स जो हैं यहाँ पर मनी से रिलेटेड। एक तो कोई फीमेल हो सकती है जो वर्किंग है और काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, या चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा, या नज़र कह सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अगर आप कोई बिज़नेस अपना कर रहे हो, या ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था। बट कोई तो ऐसा है जो नज़र लगा चुका है, कोई तो ऐसा है जो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करी हैं, या कुछ ऐसा जो ब्लॉक किया गया है। तो ये शायद आप नहीं जान पा रहे हो, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपसे थोड़ा-सा दूर है, या थोड़ा-सा छिपा हुआ है, कह सकते हैं। आपकी नज़रें नहीं हैं इसके ऊपर पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, यही है जो आपके रास्ते का काँटा है। आपके लिए फिर भी यूनिवर्स ने यहाँ पर मनी से रिलेटेड आपको ऑफ़र्स, आपके देखो लाइफ़ में आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है आपको पैसे की कमी है, या आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस जगह पर। ये ब्लॉकेजेज़ हैं। अच्छे भले काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, या आपको मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, या आपके क्लाइंट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं, अगर आप कहीं पर भी ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है? क्लाइंट्स आते हैं, या उसके बाद बात होती है, या रुक जाती है, या कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कुछ तो ऐसा है जो ब्लॉक है यहाँ पर, जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं। ये ब्लॉकेजेस ही है, इसको रिमूव करवाइए इमीडिएटली। यही बीच में अटके हुए हैं, वरना आपके पास तो बहुत अच्छी एनर्जी जो आप अट्रैक्ट कर रही हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। वर्किंग हो, एज में भी 35, 30 टू 55 तक जाएगी। लेकिन 50 में भी काफ़ी कोई यंग है, मतलब 52, 45, 40, ये बहुत ज़्यादा है। 40-45 के अराउंड। ये जो भी एक ब्लैक एनर्जी है, वो कहीं न कहीं आपके ऑरा से काफ़ी, मतलब आपको सामने आकर हार्म नहीं कर सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंदर से एक तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, ऑरा बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है। कुछ तो ऐसा आपके पास भी है जो ये डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही है, लेकिन यही है जो आपके एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, आपके काम को, आपके पैसे को, वहाँ पर ब्लॉकेजेस लग चुके हैं। तो रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं, यूनिवर्स ने डोर्स ओपन किए हैं। यहाँ पर मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मेल फीमेल कोई भी है, सो आप समझें, अगर आपका बिज़नेस यहाँ पर बहुत डाउन जा रहा है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत स्लो हो चुकी हैं, धीमी पड़ चुकी हैं, तो आपका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आपका फेस टर्न है। आप इस तरफ देख ही नहीं पा रहे हो कि कारण क्या है असली, ठीक है? और कभी-कभी आपको समझ में आया होगा, या किसी से पूछा होगा और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया। ट्रीटमेंट अगर आप नहीं लेते हो, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें और ज़्यादा आपको परेशान करती है। देखो, यहाँ कोई तो ऐसा है इंसान, कोई तो ऐसा कर रहा है कि आपको कोई परेशान करना चाहता है। आपकी तरफ मनी नहीं आए, आपके काम में प्रॉब्लम आ जाए, या आप ब्लॉकेजेस लग जाएँ, इस तरह की एनर्जी लेकर कोई ऐसा मेल पर्सन बैठा हुआ है।
जिसकी नज़रें आपके काम, आपके फ्यूचर, अ, आपकी सक्सेस के ऊपर टिकी हुई है, मेल पर्सन, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। या तो इसके साथ आपका रिलेशन इन द पास्ट रहा है, कप्स की एनर्जी है, या ये बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, ये आपको बैड वाइब्स सेंड कर रहा है, बैड एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि आप ग्रो करें। अब आपके बीच में रिश्ता जैसा भी है, ख़त्म हो चुका है या अब नहीं रहा, या जो चीज़ें हैं, इसकी नज़रें आपके काम पर और आपकी सक्सेस पर बनी हुई है, और यही मेन रीज़न है जो आपकी इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। न्यू डोर्स आपके लिए ओपन किए हुए हैं सो दैट आपको काम करना है अपने ऊपर, और जो आपके आसपास है या जो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं उसको चेक ज़रूर करवाइएगा, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं जो लोग अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए क्या आता है। बहुत सारे लोग हैं जो बीच में आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है आपके बारे में। जी हाँ, आप महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी है। आपका पार्टनर अगर आपके साथ बात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, और कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर दोनों तरफ जो है अपने घर बनाए हुए हैं, और अगर आपके साथ भी फैमिली वाला रिलेशन है, अगर वो जा चुका है पर्सन, तो उनके घर में, उनके आस-पास बहुत सारे इस तरह के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन बनी है, और आप परेशान हैं कि वो पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहा है, वापस नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक से नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। इमीडिएटली जो है आप कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं यहाँ पर। और नंबर 7 ऑफ कप्स भटक चुका है, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे हाइड की हुई हैं। कहीं न कहीं अब जाके आपको समझ में आ रहा है ये पर्सन किस तरह का है, या क्या आपके साथ गोलमाल जो भी गड़बड़ हो चुकी है, या आप समझ चुकी हैं, ठीक है? जो चीज़ें आपसे हाइड की गई हैं, ये इस तरह की चीज़ों को किया गया है। ऑप्शंस हैं, इनकी लाइफ में कुछ और, कोई और भी है। जी हाँ, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे नहीं पता किसके हैं भई, ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये एक ट्रेडिशनल वे में जो मैरिज हुई है, ये आपसे हाइड की गई है, और आपको भी कहीं न कहीं अंधेरे में रखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है? या यूँ कह लें कि पहले मैरिड हैं और आपके साथ भी एक हिडन वे में जो है शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, या जो भी चीज़ें करी हैं। इस पर्सन के पास 2 फीमेल हैं। ये जब चाहे उधर जाएगा, जब चाहे इधर आएगा, और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे नाराज़ होकर, या आपकी किसी बात से हर्ट होकर, या आपसे दूर हो गया। नो, ये सिर्फ़ बहाने ढूँढता है। जो वहाँ से आपके पास आना था तब ये ऐसी चीज़ें करता है, जब आपसे दूर जाना, ये कोई भी हो सकता है, बट मुझे मेल एनर्जी ये ज़्यादा मिल रही है। ओके? आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी वज़ह से रुकी हुई हैं, ख़राब हुई हैं, या आपने कुछ ऐसा कह दिया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ बहाने ढूँढता है। बहुत मेहनत करके आपने इस रिश्ते को बनाया या पाया, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं इस रिश्ते में, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो सारी दुनिया में ही, मतलब जैसी बाकी सब दुनिया है वैसा ही ये भी इंसान निकला। तो यहाँ पर कर्मा क्रिएट हो गया, यहाँ पर कर्मा क्रिएट हो गया, ठीक है? और जो लोग ब्लॉक हैं या किसी भी सिचुएशन में हैं, मतलब थर्ड पार्टी में हैं, मैजिशियन, बाय गॉड, यही मैजिशियन का कार्ड यहाँ था अगेन। आपका पार्टनर इस समय इस एनर्जी में है, मैजिशियन की एनर्जी में। तो वो चाहे जैसे मर्ज़ी, जैसे भी घुमा रहा है भई, उसको आता है किस तरह से जो है आपको अ, चलाना है, या आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये खुद कर रहा है, कोई और नहीं करवा रहा। इस पर्सन की खुद की एनर्जी है। ये बहुत-बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुका है, बहुत कुछ। इसको लाइफ़ का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। आप कितनी भी कोशिश कर लो लड़ने झगड़ने की, आगे से आर्ग्यूमेंट करने की, बट आपकी बातों का इसके ऊपर कोई
असर नहीं दिख रहा है और ना ही होगा। द मैजिशियन की एनर्जी में बैठा हुआ है। आप इस रिश्ते का बोझ खुद से ढो रहे हो, अकेले से। वो नहीं है आपके साथ। अब आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर इस तरह के सवाल जुड़े हैं तो अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लेना, क्योंकि ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी। ये पर्सन जो है कहीं और बाहर इसी तरह से अपना कप लेकर जाता है और हाँ, किसी का पर्सन प्ले बॉय, जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्शन में बिल्डअप करता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहीं पर भी एक जगह नहीं टिकने वाला इंसान। स्टेबल एनर्जी नहीं है इसकी। ये कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, इस तरह का है ये। और आप खाम-खा इसके लिए जो है रातों की नींदें जो है काली करके बैठे हुए हैं। किसी का बेटा हो सकता है, आप सेकंड वाइफ हो सकती हैं, या आप का रिलेशन इसके साथ हो सकता है, ये मैरिड पर्सन के साथ आप किसी कनेक्शन में आ चुके हैं, या आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ भी आपको भी फँसाया हुआ है। ये कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी में चल रहा है, कहीं और मूव करना चाहता है, कहीं और मूव चाहता नहीं है, कर रहा है। और इसके आस-पास के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी बखेड़ा किया हुआ है। आप नई शुरुआत जो आपकी हुई थी, उस नई शुरुआत का जो है किसी को पता चल गया। ये नई शुरुआत का पता चल गया है और ये अपने आप को छुपा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई-झगड़े इसके आस-पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इसने अगर आपको छुपा कर रखा हुआ है या आपके साथ ये चीज़ें, आप में से कोई तो ऐसा है। ये स्टोरी किसी न किसी की तो एनर्जी निकल कर आई है। आप हाइड कर रहे या तो आपको हाइड करके रखा हुआ था इस इंसान ने, छुपा कर। अब ये चीज़ें सबके सामने ओपन हो चुकी हैं। जी हाँ, जो भी आपके साथ नई लाइफ़ स्टार्ट की है, इसके पीछे एक फीमेल है, आपके पार्टनर के पीछे। उसने इसको कंट्रोल कर लिया है भई। अ, मदर हो सकती है, मुझे मदर की एनर्जी कम मिल रही है, कोई लाइक बच्चे वाला कोई महिला हो सकती है, ऐसा नहीं कि मदर ही हो, मतलब बड़ी सिस्टर या खुद की वाइफ़ या कोई ऐसा अ, परिवार में कोई तो है जिसने इसको कंट्रोल कर लिया है। ये खुला एक आज़ाद पंछी और एक आज़ाद खुले शेर की तरह घूमना है, इधर-उधर जाना। यहाँ पर अगर आप परेशान हैं तो भई उसके लिए आप सीरियस हैं तो आप अपना इस रीडिंग के बेस पर कोई भी मेजर एक्शन नहीं लेना। आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन आप क्लैरिटी लेकर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ये नाराज़गी शो कर रहा है, आपको सिर्फ़ नाराज़ होकर दिखा रहा है, बट इसके पीछे का जो कारण है, वो आपको कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं पता चलने देगा। इनफैक्ट आप अब जान चुके हो, रीडिंग सुनकर या देखकर आपने बहुत कुछ जान लिया है, जो चीज़ें आपसे हाइड की गई। एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ऑफ़ कोर्स आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पर, और ये पर्सन सबके साथ इसी तरह से आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का कनेक्शन बना चुका है। जी हाँ, राइट। पैसा या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा देखता है, जिन महिलाओं के पास होता है, ये उसके पीछे भागता है। तो जो लोग भी विडो हैं या सिंगल हैं या अपनी फैमिली से सेपरेट रहते हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ऐसे कनेक्शंस बनाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, बट बात होने में डिलेज़ आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहा है। जो भी आप कॉल टेक्स्ट यहाँ से भेजते हो, आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ब्लॉक है। कम्युनिकेशन, और ये खुद खुद ने की है, ये नाराज़गी शो कर रहा है, बट इसके पीछे का कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये खुद से परेशान ऐसा दिखा रहा है कि आपने उसको हर्ट किया, नो। इसके पीछे का कारण है, ये कहीं और अपनी सेटिंग जमा रहा है, ये सेटिंग कर रहा है, ठीक है? जी हाँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा अपने लिए करें, कुछ अच्छा करें। तो चलिए, ये रही आज की रीडिंग, और बहुत सारी जो हिडन है ट्रुथ, उनसे पर्दा उठा है
और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला है। आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है और कम से कम भी यहाँ पर अ, अदर फीमेल के साथ जो है सारा ध्यान वहीं पर है, दूसरी तरफ, और आप यहाँ वेट कर रहे हो। यही है आज की रीडिंग का जो मेन आपको बताना है, जो होल्ड करके रखा है कि आप पा सकते हो, किस तरह की एनर्जी बनी हुई है और क्या चीज़ें आपसे हाइड की जा रही हैं और क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं। चलिए, आपको फीडबैक ज़रूर देना है और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक क्लेम ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।